मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। जो अनसीजन रेनफॉल अभी पिछले 1-1.5 महीने में 3 अलग अलग चरणों में, एक फरवरी के माह के अंदर हुआ, उसके बाद हमारे बीच में 24 और 25 मार्च को हुआ, और फिर 30 तारीख से लेके और 3 तारीख तक अलग अलग हिस्सों में प्रदेश में अनसीजन रेनफॉल और हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि जिसको हम कहते हैं, आया। पिछले साल सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया था, जिसके अंदर फार्मर को ये ताकत दी थी कि अगर उसके क्रॉप लॉस होता है तो वो सरकार को डायरेक्ट रिपोर्टिंग क्रॉप लॉस की कर सकता है। और आज जब मैं आपके बीच में बैठा हूं तो अभी तक 16 लाख और 83,000 के लगभग एकड़ेज की क्रॉप लॉस का डाटा फार्मर ने अपलोड किया, और लगभग ये मोटा मोटी 17 लाख, अगर मैं इसको कहूं तो 17 लाख एकड़ की वेरिफिकेशन सारे रेवेन्यू, सारे एग्रीकल्चर, और अगर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हम लगाए तो शायद 1 महीने में सर्वे करना प्रॉपरली इसका मुमकिन नहीं है। और दूसरी ओर पर सर्वे तो एक चीज है, किसान की कटाई शुरू होगी, और अब तक लगभग 1,65,000 मैट्रिक टन गेहूं का आगमन हमारी मंडियों में हो चुका है। और किसान ये भी सोचता है कि आगे बारिश ना हो जाए तो वो अपनी फसल कटाई को भी गति दे रहा है। उस चीज को समझते हुए मैं 3 दिन पहले जब फील्ड में गया तो मेरे को एक पटवारी ने आके बोला कि जी, हमारे पास इतना बड़ा सर्वे की मशीनरी नहीं है। तो कल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स, चाहे वो पटवारी, कानूगो से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक जो वेरिफिकेशन करेंगे, उनके साथ साथ, क्योंकि बारी बारी ये आरोप लगते पटवारी ने ठीक गिरदावरी नहीं करी, इस बार हमने 500 एकड़ जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे बने हैं उसके सर्वे के लिए गांव के ही पढ़े लिखे, जो कंप्यूटर व्यवस्था जानता हो, मोबाइल से जियो टैगिंग करके फोटो फार्मर की डाल दे, उस व्यवस्था को बनाने के लिए क्षतिपूर्ति सहायक की नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। एक क्षतिपूर्ति सहायक 500 एकड़ का सर्वे भी करेगा, बंटवारी का सहयोग भी करेगा, और जब फार्मर क्रॉप बेच के आएगा तो उसका डाटा भी रीसिंक कर अगर किसी के 25 से 50% हुई है तो उसको हम 9,000 रुपये देंगे, 50 से 75% क्षति हुई है तो उसको 12,000 देंगे, और 75% से 100% तक किसी के क्रॉप लॉस हुआ है और वो एक दाना भी मंडी में नहीं बेच पाया तो उसको 15,000 रुपये देने का जो सरकार का नियम है, उस अनुसार जैसे जैसे सहायकों द्वारा भी और रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा भी वेरिफिकेशन हमारे पास आएगी। इस बार यह निर्णय है कि पूरी स्टेट का इंतजार ना करते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे जैसे रिपोर्ट कंपाइल होगी, स्टेट का जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है SDRF, उससे क्रॉप लॉस का
पूरा कॉम्पनसेशन फार्मर को हम समय अनुसार पहुंचाने का काम करेंगे। 70% से नीचे स्लैब क्या होता सर? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 33 से 50 कहती है, हरियाणा सरकार के नियम है 25% से 50% को 9,000 रुपए, 50 से 75% को 12,000 रुपए और 75% से 100% किसी के क्रॉप लॉस है तो उसको 15,000 रुपए हम क्रॉप लॉस का कॉम्पनसेशन देते हैं। जनरल गिरदावरी की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अंदर 13 ऐसे जिले थे जिसमें फरवरी के महीनों में क्रॉप लॉस रजिस्टर हुआ। जो स्पेशल गिरदावरी के आदेश विधानसभा के सेशन के दौरान दिए गए उसकी रिपोर्ट 24 मार्च को आई, जिसमें 4 एडिशनल जिले, 13 और 4 17 जिले ऐसे थे जिनके अंदर 24 मार्च तक क्रॉप लॉस हमारे को बताया गया। और अब जो हेलस्टॉर्म और रेनफॉल हुआ है इसका डाटा अभी आना बाकी है। मुझे ये अनुमान है 3 ऐसे जिले हैं जहां कम रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति पे भी है और अब तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप लॉस है। लिमिटेड पैचेज में ओले गिरे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार के अंदर ओलावृष्टि अगर कहीं हुई तो जो एयरपोर्ट के साथ लगते हुए गांव हैं उनके अंदर रिपोर्ट हुई, उसके सिवाय लगभग पर जिले के अंदर क्रॉप ठीक है। वैसे ही पंचकुला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ज़्यादा रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति पे भी अब तक नहीं है, तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे जैसे वेरिफिकेशन होगी वैसे वैसे डाटा हमारे पास आता रहेगा। क्षतिपूर्ति पे एक चीज़ जरूर आई, चरखी दादरी, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सोनीपत ऐसे जिले हैं जिनमें 1 लाख एकड़ से ज़्यादा क्रॉप लॉस की रिपोर्टिंग फार्मर्स द्वारा करी गई है और इसका कॉग्निजेंस सरकार ने ले लिया है। और ये है जी चरखी दादरी, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सोनीपत, जिसमें तीनों टाइम में जनरल गिरदावरी भी, पहली स्पेशल गिरदावरी भी और जो लास्ट हेलस्टॉर्म और रेनफॉल आया है अप्रैल के शुरुआत में मार्च के अंत में, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एकड़ेज क्रॉप लॉस का इस 16 लाख में से इन 6 जिलों में रजिस्टर हुआ। 5 जिले जो बचे हुए हैं आप बता रहे थे, पंचकुला, हिसार। अभी 2 जिले हैं जिनके अंदर डिप्टी कमिश्नर द्वारा 0-0 रिपोर्ट किया गया है, मगर क्षतिपूर्ति के डाटा को हम कोलैब करते रहे। ड्रोन वाली बात करी है, तो ड्रोन में किसानों का ये कहना है कि सरकार जब मुकदमे दर्ज करने होते हैं पराली का, उस पर आप लोग फोन कर लेती है, तो फसल खराब का क्या नहीं कर सकती? बिल्कुल कर रहे हैं। इस बार फसल खराबे के आकलन के लिए 3 टियर मेथड हमने अपनाया है। एक तो है हरसेक की सैटेलाइट इमेजरी, जिसकी एक्यूरेसी एक लिमिट तक है, क्योंकि अगर हरी फसल बिछी होगी तो फोटो के अंदर हरी ही दिखेगी। दूसरी है दृश्य के माध्यम से ड्रोन मैपिंग, जहां ड्रोन फ्लाइंग से पूरी तौर पर डिजिटली हम देख सकते हैं कि क्रॉप डैमेज कितना है। और तीसरा जो फील्ड सर्वे है वो भी 2 टियर किया है, रेवेन्यू ऑफिसर्स भी अपना करेंगे और क्षतिपूर्ति सहायक के माध्यम से गांव का लड़का भी 500-500 एकड़ के क्षतिपूर्ति ब्लॉक्स का सर्वे कर पटवारियों को हैंडओवर करने का काम करेगा। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए, कई गांव में हम जाते थे, ये सुना जाता था कि पटवारी सर्वे करने नहीं आए। अब ये तो विश्वास किसान को है कि गांव का छोरी तो जो सहायक बनेगा वो तो गांव के हित में ही सर्वे करेगा, किसान के हित में ही सर्वे करेगा। और 3 टियर कोलैबोरेशन जैसे जैसे हमारे पास आएगी वैसे वैसे जो कॉम्पनसेशन है हम फार्मर को हैंड ओवर। सहायक अपॉइंट किस तरह से? डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज कर दिया है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन हमने कल निकाल दी थी, आप तक कॉपी भी मैं उसकी पहुंचा दूंगा। और कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये 1 टाइम है। 500 एकड़ेज का हमने एक क्षतिपूर्ति ब्लॉक नियुक्त किया है,
जो भी इसमें सहायक बनेगा उसको वो 500 एकड़ेज की डिजिटल लोकेशन हम दे देंगे कि ये एग्जैक्ट जीआईएस उसकी लोकेशन है, और वहां पर जाकर वो फोटो खींचेगा, वो अपना आंकलन करेगा और रिपोर्ट सबमिट करने का काम करेगा। ये जो पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल बताया आपको वाला, इसमें कई जगह समस्या ये आ रही है कि गलत लोगों ने अपना डाटा अपलोड कर दिया, किसान ने उनका डाटा अपलोड ही नहीं। ऐसा आपसे जानना चाहता हूँ कितना एक डाटा ऐसा होगा। देखिए, प्राइमरी तौर पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो रजिस्टर्ड था वो क्षतिपूर्ति पे अपनी क्षति दिखा सकता था। इसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी खोला जाएगा, आज रजिस्ट्रेशन चल रही है, और क्षतिपूर्ति के अंदर भी हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड की लिंकेज के साथ फार्मर को ऑथराइज कर दिया कि फार्मर अपने आप को रजिस्टर करेगा। मुझे लगता है जो समस्या इनिशियल डेज पे आई थी, हमें भी फील्ड में जाते ही पता चलता था जी पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो रहा, और हम खोलते थे तो डाटा डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। तो उस चीज के अंदर हम बहुत हद तक इसको रेक्टिफाई कर पाए। अगर कोई 2-4% बचेंगे भी तो भी हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स पैरेलली उनका सर्वे पूरी तौर पर कर रहे हैं।